तो फाइनली मैंने आया हट की सीरीज कंप्लीट कर लिया है। तो चलो भाई आज इसके भाई 4th, 5th, 6th एपिसोड के बारे में ब्रेक डाउन करते हैं। जब मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेका टॉक्स। एपिसोड नंबर 4 बैड मैजिक। बात की जाए तो इसकी शुरुआत में भाई रिरी विलियम को हुड के साथ पंगे लेते हुए देखते हैं। वो बंदी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है कि हुड असल में है क्या, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो वो एक घड़ियाँ बनाती है, अपनी मम्मी को देती है और अपने भाई बेस्ट फ्रेंड एक्जेवियर को देती है। जब बात किया जाए तो भाई दूसरी साइड पे पाकर भैया को समझा चुका है रिरी विलियम ने कि ये क्या कांड है। तो वो बंदा भाई उसे निकाल देता है और भाई हमारी रिरी विलियम भाई उड़ के चली जाती है इज़ीकल स्टैंड के घर पे। और उसे पता क्या लगता है कि वो उसमें जेल चल चुका है रात का ही, क्योंकि भाई उसने भाई उसमें जो भी भाई वहाँ पर हुआ था लास्ट एपिसोड में उसका भाई वो टैग पता लग चुका है। इसी वजह से रिरी विलियम्स के वजह से इज़ीकल फंस चुका है। जब बात किया जाए तो भाई हमारी इज़ीकल स्टैंड से भाई बात होती है उसकी जाके, और वो इज़ीकल स्टैंड असल में अब भाई रिरी पे भरोसा नहीं कर रहा। वो कहता है कि तू निकल जा, और भाई वो निकल जाती है। और बात की जाए तो वो घर आती है, उसे पता क्या लगता है उसकी मम्मी के साथ उसके भाई रिलेशन को दिखाने की एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी रिरी विलियम्स को उसकी मम्मी ले जाती है असल में एक जादूगरनी के पास। जब बात किया जाए तो वो जादूगरनी माँ बेटी होती है, और वो भाई इसको अलग ही रेम में लेके जाके असल में हुड पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। और वो समझ जाते हैं कि असल में ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हुड है। जब बात किया जाए तो वो फ्यूचर देखती हैं, और पता क्या लग जाता है उन्हें कि असल में वो फ्यूचर में भाई कुछ कांड होने वाला है रिरी विलियम के साथ। इसी वजह से वो कहती हैं कि तू उससे दूर रह जिस भी बंदे का ये हुड है, और तू निकल जाए यहाँ से। और बात क्या है तो वो निकल के भाई जा ही रहे होते हैं। वहाँ पर ही भाई इसकी मॉम की और इसकी भाई लड़ाई लग जाती है, और हमारी भाई दीदी निकल जाती है असल में एक दूसरी जगह पे। बात क्या है तो उड़ते उड़ते वो चले जाते हैं हमारे इज़ीकल स्टैंड के भाई वहाँ पर ही बंकर में, और वहाँ पर ही भाई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती है। पूरी रात तक लगी रहती है एक्सपेरिमेंट करने। और दूसरी साइड पे हमारे इज़ीकल स्टैंड से मिलने आता है हमारे हुड भैया। वो उसे एक चांस देते हैं कि हाँ भैया तुम हमारे साथ मिल के कर सकते हो भाई ये काम, असल में तुम भाई मेरे टीम में आ जाओ। और बात किया जाए तो भाई वहाँ पर भाई इज़ीकल स्टैंड मान भी जाता है, और वो रात को भाई निकल जाता है इन लोगों के साथ, और हुड के पास भाई लास्ट में जाता है। तो भाई उस पर एक एक्सपेरिमेंट होता है। बात किया जाए तो वो भाई कुछ बदलने वाला है। ये एपिसोड में यहाँ पर ही ये ख़त्म हो जाता है। और दूसरी साइड पे रिरी विलियम्स असल में पैनिक अटैक आ चुके हैं उसे। रात को वो घर जा रही होती है, और उसी वक्त ही एक भाई जगह पे भाई रुक जाती है, और भाई हमारी जो है ना नेटली वो उसे अपने भाई एक्जेवियर को ले आती है वहाँ पर। और वहाँ पर ही भाई इन तीनों की लड़ाई लग जाती है, क्योंकि भाई नेटली को देखने के बाद एक्जेवियर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तू इसे डिलीट मार दे, नेटली तेरा कोई खिलौना नहीं है, वो मेरी बहन थी। और यहाँ से समझ आ जाता है कि एक्जेवियर और नेटली के बीच में रिलेशनशिप क्या था। जब वो बात किया जाए तो इज़ीकल भाई हमारा जो इज़ीकल स्टैंड है उसका भाई कुछ कांड होने वाला है, ये भी समझ आ जाता है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। एक साइड पे भाई नेटली निकल चुकी है भाई अपना आयरन मैन का सूट लेके, और हमारी रिरी विलियम्स वहाँ पर ही भाई रुकी रह जाती है। और दूसरी साइड पे एक्जेवियर भी है, वो बंदा भाई निकल जाता है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। हमारी हुड जो है भैया वो सभियों को बताते हैं कि असल में भाई को मेरे भाई को उसने ही मारा रिरी विलियम में, मेरे को उसका गला चाहिए, और ख़त्म एपिसोड। और इसके बाद भाई एपिसोड नंबर 5 आता है जिसका नाम है कर्मा ग्लिच। एपिसोड की शुरुआत में भाई नेटली दीदी अपनी भाई मेमोरीज देख रही होती हैं और रो रही होती हैं, और उसी वक्त ही उन्हें किडनैप कर दिया जाता है। आयरन हार्ट चोरी हो चुका है, और दर साइड पे हमारी रिरी दीदी असल में एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, और उसके सामने नॉर्मा बैठी हुई है। ये वही है लड़की जो असल में भाई जादूगरनी थी। और इसके बारे में भाई पिछले एपिसोड में कुछ ऐसा बताया था कि इसकी मम्मी जो है वो उसमें कमताज में भाई पड़ी हुई है, और वो ड्रॉप ले चुकी थी क्योंकि ये हो गई थी पैदा। और दूसरी साइड पे भाई ये दीदी जाना चाहती है कमताज में। ये बताती है अपने बारे में कि हो सकता है डोरमागू की वजह से ही भाई इसको पावर मिल रही है हुड को। और उसी वक्त ही भाई बाकी के विलन आ जाते हैं। हमारे हुड भैया ने जितने भी लोगों को भेजा था उसके साथ ये लड़ाई करती है, और लड़ाई के भाई एंड में ये जीत जाती है और निकल जाती है आगे। और बाहर देखती क्या जाके हमारे भाई इज़ीकल भाई आ जाते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी, और वो अपने हाथों से बिजली चलाते चलाते आयरन हार्ट को ठोकना स्टार्ट कर देते हैं। आयरन हार्ट का सूट वापस से आ जाता है उसके पास। काफ़ी लंबी कहानी है। जब वो बात किया जाए तो इन दोनों की फाइट में भाई आयरन हार्ट का पूरा सूट नेट टेस्ट करने के बाद तोड़ने के बाद भाई इज़ीकल भाई उसे वार्निंग देते हैं, और रिरी को कहते हैं मैं तेरे को मारना चाहता हूँ बट मैं नहीं मारूंगा, तू निकल जा यहाँ से जल्दी से इस जगह से। और इज़ीकल भाई सारे चले जाते हैं, और हमारी भाई दीदी भाग जाती है और अपने घर जाती है और रोने स्टार्ट कर देती है अपनी मम्मी के पास। उसके साथ भाई वापस से फैमिली प्रॉब्लम, वापस से मम्मी बेटी के भाई रिश्ते में होने लगती है तड़ार। और वो भाई अपनी जो उसकी मम्मी है ना वो उसे भाई कहती है कि चल तेरे साथ तेरे को गराज में लेके जाती हूँ, और एक नया सूट बनाएंगे और सब कुछ सेट कर देंगे। जब वो बात किया जाए तो उसके नए सूट बनाने में भाई हेल्प करेगा उसका वापस से दोस्त एक्जेवियर, उसकी भाई और नॉर्मा दीदी, और उसके अलावा भाई नेटली। ये सभी के सभी इसका लास्ट में सूट बना देते हैं। दूसरी साइड पे हुड के भाई घर में क्लैशेस होना स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी टीम सारी की सारी हुड को छोड़ जाती है, क्योंकि हुड उसकी ही एक दोस्त को मारने वाला था। तो अनफॉर्चुनेटली वो पूरी की पूरी प्लान कैंसिल हो जाता है। हमारे इज़ीकल भाई भी निकल जाते हैं उसकी
हुड से अपनी टीम से निकल जाते हैं और भाई चले जाते हैं बाहर। जब बात किया जाए तो इज़ीकल भैया अपने घर में भाई सारी की सारी पैकिंग करके निकलने वाले होते हैं। अपनी पावर को वो यूज़ करने की कोशिश करता है बट उसे नहीं कर पाता। जब आपको पता क्या लगता है कि इसमें हमारे हुड भैया ने भाई पावर्स को उसकी भाई रोक रखा था, क्योंकि इसमें एडमिन हमारे हुड भैया ही हैं, जिसकी वजह से इज़ीकल अपनी पावर यूज़ कर सकता है। और अब सारा का सारा कंट्रोल इज़ीकल के पास है नहीं है, हुड के पास है। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब वो बात किया जाए तो हुड भैया ले जाते हैं इज़ीकल को अपने घर में, अपने पप्पा के घर में, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था ना, रॉबरी वाला सीन, जो भी घर में हो रही थी रॉबरी, वो इसके ही घर में हो रही थी। जब वो बात किया जाए तो उसके अंदर जाने के बाद भाई इज़ीकल स्ट्रेन को भाई वो सामने सामने ऑर्डर कर देता है कि सभी लोग गार्ड को मारने स्टार्ट कर दे, और वो अंदर घुस जाता है। जहाँ पर बात किया जाए तो वो कन्वर्सेशन करता है अपने फादर के साथ, और ये कन्वर्सेशन काफ़ी लंबी होती है और भाई चौड़ी होती है। जहाँ पर समझ के आता है कि ये बंदे को भाई 12 साल की उम्र में ही निकाल दिया था घर से, और इसके पप्पा की ही गलती थी। जहाँ पर बात किया जाए तो वो कहता है कि तेरे फेस पे ये क्या हो चुका है बेटा, और मैं तेरे को जायदाद नहीं देने वाला, ये समझ ले। और बात किया जाए तो हुड अपनी पावर दिखाता है और उसे भाई गन दिखा देता है, सामने आता है उसके मत्थे पे, और भाई उसे कह देता है तू निकल जाए यहाँ से। जहाँ पर बात किया जाए तो ये एपिसोड में भाई यहाँ पर एंड अप हो जाता है। और दूसरी साइड पे रिरी विलियम्स अपने अपना शूट कंप्लीट कर चुकी है, और शूट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और नॉर्मा को कहते हैं कि तू अपना जादू चला दे इस शूट पे, और वो जब जादू चलाना स्टार्ट कर देती है उसी वक्त ही नेटली दीदी मरना स्टार्ट हो जाती है। तो वो भाई एक बैकअप प्लान में अपने लैपटॉप में भाई वापस से नेटली को रखना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली नेटली जैसे ही भाई 99% होने वाला होता है उसी वक्त ही ख़त्म हो जाती है, और आई नॉट फाउंड, और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर बात किया जाए तो इसके एपिसोड का अगला एपिसोड जो 6वां एपिसोड है उसका नाम है पास्ट इन द पास्ट। इस एपिसोड की शुरुआत में भाई हमारे पास दिखाया जाता है हमारे हुड भैया का और हमारे पार्कर भैया का, जो भाई वो असल में भाई वो अपने घर में चोरी करने वाला था अपने कज़न के साथ। और ये सीन हमने पहले भी देख लिया हुआ है, आई थिंक 3rd या 4th एपिसोड में था। जब बात की जाए तो भाई इसकी शुरुआत में भाई हमारे बंदा भाई पकड़ा जाता है भाई पुलिस से अनफॉर्चुनेटली, और वो भाग जाता है वहाँ से। जहाँ पर बात किया जाए तो वो भागते भागते भाई एक पुल के नीचे उसे पुलिस दोनों साइड से घेर लेती है, और उसी वक्त एक बंदा सामने आता है जिसने हुड पहनी हुई थी, जो हमारे पार्कर भैया वाली हुड थी। जब बात किया जाए तो वो बंदा कहता है कि मैं तेरे को बचा लूँगा, तू अनटिल अनलेस तू भाई उस दरवाजे में घुस जा, और वो दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है। जब बात किया जाए तो वो असल में भाई डेस्परेटो पिज़्ज़ा वाली शॉप थी, जिसको हमने भाई सीज़न 1 के एपिसोड में देखा हुआ है। जब बात किया जाए तो वो अंदर घुसने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लोग अलग ही बिहेव कर रहे थे। जब बात किया जाए तो उसके साथ बैठने के बाद उसका बंदा असल में भाई अपना नाम नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता, और ये हाइप रखी जाती है इस एपिसोड में। जब बात किया जाए तो वो बंदा इससे साथ सौदा कर लेता है और इसको भाई एक सवाल पूछता है कि तुम अब चाहते क्या हो, तुम करना क्या चाहते हो। और उसी वक्त ही भाई हमारे हुड भैया हमारे पार्कर भैया सामने सामने कह देते हैं कि मेरे को इज्जत डॉलर शोहरत पैसे चाहिए, बाकी कुछ नहीं मैं चाहता। और उसी वक्त ही भाई वो कहता है कि मेरे साथ हैंडशेक करो और तुम्हें ये सब कुछ मिलेगी, ये कंफर्म मान के चलिएगा। जब बात क्या है तो वो हैंडशेक कर लेता है, और उसी वक्त ही ये बंदा भाई निकल जाता है, और उस बंदे को भाई हमारे पार्कर भैया रोकते हैं और कहते हैं तुम्हारा ये हुड रह चुका है। वो कहता है ये तुम्हें मिल चुका है और ये तुम ही रखोगे। और बात किया जाए तो यहाँ पर ही हमारे पार्कर भैया हुड बन जाते हैं, और ये बंदे के बारे में आगे भाई हमें पता लग जाएगा असल में इसका नाम क्या होने वाला है। जब बात किया जाए तो हमारे भाई रिरी विलियम को दिखाया जाता है, वो उसमें अपने वही शॉप में ढूंढ रही होती है, नेटली को कोशिश कर रही होती है डाउनलोड करने की, वो नहीं कर पाती। तो भाई बंदी क्या कहती है, सूट पहनती है और निकल जाती है असल में पार्कर भैया से लड़ने, और कहती है कि मैं बाद में नेटली को बचा लूँगी। जब बात क्या है तो वो अंदर जाती है पार्कर वाली वही शॉप में, डेस्परेटो पिज़्ज़ा वाली में, और वहाँ पर ही सामने सामने इज़ीकल दिख जाता है। उसके साथ एक फाइनल फाइट होती है इसकी, और इज़ीकल को कहते हैं कि मैं तेरे को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं तेरे को वापस से जितना भी कंट्रोल है ना तुम्हारा, वो तुम्हें दिला दूंगी। तुम्हारे बस एक ही काम करना पड़ेगा, तुम्हारे गोटों में मारना पड़ेगी मेरे को लात, और उसके बाद ही भाई वो कर लेती है ऐसा। बात किया है तो उसे भाई हमारे इज़ीकल भैया को ठीक करने के बाद ये लड़की निकल जाते हैं ऊपर में, और दूसरी साइड पे भाई एक अलग ही भाई पोर्ट्रेट दिखाया जाता है। हमारे भाई हुड भैया पार्कर भैया में भाई गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है उसी बंदे को जिसने हुड दिया था। जब बात किया जाए तो वो सामने आ जाता है, और उस वक्त वो बंदा गुस्सा कर लेता है इसको कि तू अब भाई ऐसी बकवास करेगा मेरे सामने, मैं तेरे को हुड दिया था। वो कहता है कि तू मेरी बातें क्यों नहीं सुनता। और बात किया जाए तो इन लोगों में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ये बंदा भाई सामने सामने जो भी बंदा है ना, ये बंदा सामने सामने कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे अलावा भी क्लाइंट है, बहुत लोग हैं जिनको मदद चाहिए होती है, और उन लोगों के पास भी मैं जाता हूँ, और मेरे पास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब बात किया जाए तो वो बंदा हमारा हुड भैया सामने सामने कह देता है कि भाई देखो मेरे को अब चाहिए और पावर, मैं भाई अकेला हो चुका हूँ, मेरी लाइफ पूरी की पूरी खाली हो चुकी है, तुमने कहा था कि तुम भरोगे। और उसी वक्त ही भाई ये बंदा सामने सामने इसको कह देता है ठीक है एक नया सौदा करते हैं, तुम्हें भाई मैं पावर दे दूंगा, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ये हुड को काबू करना पड़ेगा, ये तुम्हारे पास ही रहेगा, ऐसा करना फिर ही मैं तुम्हें
पावर दूंगा आगे आके। और वो कहता है ठीक है भैया, और यहाँ से ही वो बंदा निकल जाता है। जहाँ पर बात किया जाए तो पार्कर पीछे ही सामने सामने हमारी रिरी विलियम्स होती है और इसकी घमासान फाइट हो जाती है स्टार्ट। जब बात किया जाए तो पार्कर पहले भाई पिटना स्टार्ट कर देता है और बाद में पार्कर भाई अलग ही मॉन्स्टर बन जाता है, जिसके बाद उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है। जहाँ पर बात किया जाए तो ये लाइफ इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, छोटी सी थी। और हमारी रिरी विलियम्स हुड से भाई अपना हुड छीन लेती है। असल में क्या कहूँ भाई, मैं ऐसी फाइट हुई है। जहाँ पर बात किया जाए तो भाई वो हमारे पार्कर भैया से हुड छीनने के बाद रिरी विलियम नीचे आती है और सामने देखती है वही बंदा खड़ा हुआ है उसके साथ। वो कहता है कि चलो आओ बैठो यहाँ पर मेरे साथ खाना खाओ। और रिरी विलियम कहती है नहीं तुम वही हो ना जिसने पार्कर को हुड दिया था। वो कहता है हाँ मैं वही हूँ और तुम बैठो मेरे पास आके। और उसका भाई सूट गायब कर देता है और कहता है कि जब मेरी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं तेरे को सूट दे दूंगा। और रिरी विलियम यहाँ पर ही कन्फर्म हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं उसके पास जाके और उससे साथ बातें कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर बात किया जाए तो उससे पूछती है कि तुम क्या डोरमांगू है, और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि डोरमांगू इतना ज़्यादा बदसूरत इंसान, मैं उससे अपने घर का पोछा भी ना लगवाऊँ। और वो मजाक करना स्टार्ट करते जाए। जहाँ पर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जब बात किया जाए तो वो भाई चम्मच हिला रहा होता है, उसके चम्मच से एक रिफ्लेक्शन दिखती है और उससे समझ आता है ये कौन है। और अभी मैं बताऊंगा नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने हाइप बना के रखी, बड़ी एपिसोड के स्टार्टिंग में ही पता लग गया था ये बंदा है कौन है। जब वो बात किया जाए तो वो बंदा भाई अपने बारे में कहता है कि देखो मेरे नाम बहुत ज़्यादा है, अलग अलग नाम लोगों ने रखे हुए हैं, कुछ बदकान से हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मेरे को अच्छे नहीं लगते। जहाँ पर मेरा नाम है मेफिस्टो। और ये मेफिस्टो फाइनली आ चुका है भैया, मोहित भैया चूम लो इसको आके, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर बात किया जाए तो मेफिस्टो के साथ वो बात करती है और वो कहता है सीधी बात नो बकवास, तुम्हें चाहिए क्या, तुम बताओ मेरे को तुम्हें चाहिए क्या, मैं तुम्हें दिला दूंगा। जब बात किया जाए तो वो कहते हैं कि इसमें चीटिंग क्या होगी, इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे साथ। जब बात किया जाए तो वो कहता है कि नहीं ये सौदा तुम्हारे साथ ही होगा। और उसी वक्त ही भाई उसे बैक फ्लैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसका वापस से बैक एंड में हमें दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि नेटली के साथ है वो, और नेटली को वो छू पा रही है। और यहाँ से समझ आ जाता है कि ये दीदी इसके साथ सौदा कर लेती है और यहाँ पर ही भाई एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है। जब बात किया जाए तो ये सीरीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हमारे हुड भैया, जिसमें अब हुड नहीं रहे हैं, वो पार्कर भैया भाई जाते हैं नॉर्मा के भाई वहाँ पर ही शोरूम में जो भी थी उसकी शॉप, और वहाँ पर जाके भाई कहते हैं कि मेरे को सबसे बड़ा जादू चाहिए, मैं एक ऐसा जादू चाहता हूँ जिसका तोड़ कोई ना हो। और नॉर्मा हंसना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर तुम खड़े हुए हो वहाँ पर नहीं है। और वो कहता है कि देखो भैया मेरे को सभी लोगों ने कहा है कि यहाँ पर भाई जादू होता है और मैं तुम्हारे लिए इसीलिए आया हूँ, मेरे को एक बड़ा जादू चाहिए, ऐसा वाला नहीं ताश के पत्तों वाला। मेरे को दिख रहा है कि तुमने भाई बहुत सी चीज़ें छुपा रखी हैं यहाँ पर जादू वाली। और वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। और उसी वक्त ही भाई ये भी चीज़ ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर समझ आ जाता है कि नॉर्मा के साथ ही ये बंदा अब अगले जादू सीखेगा। जहाँ पर बात किया जाए तो ये सीज़न अब ख़त्म हो चुका है और फाइनली ये ख़त्म हुआ। और मेरा भाई सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो फेवरेट कैरेक्टर है ना, वो मेफिस्टो बन चुका है। वो बंदा वैसा है जैसा भाई कॉमिक बुक्स में था, पूरा का पूरा कॉमिक एक्यूरेट है और वो बंदा सौदा करता है। मेरे को मज़ा आया भाई ये एपिसोड देखने का और ये सीज़न मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। जब वो बात किया जाए तो ये अब फ्यूचर इसका क्या है भाई, तो सामने सामने ये समझ आ चुका है कि हमारे भाई मेफिस्टो के साथ हमारी रीरी ने सौदा कर लिया है और वो अब इन फ्यूचर में एक जादू वाले टैग को यूज़ करेगी। बाकी भाई यही एपिसोड था, यहाँ पर ही ख़त्म होती है ये वीडियो। बाकी आप बताइएगा भाई, आज के लिए यही रैप अप करता हूँ मैं। लाइक सब्सक्राइब से कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। बाकी देखते हैं भैया मेफिस्टो के बारे में एक बड़ी वीडियो में बात करेंगे आगे वाली। चलो देखता हूँ भाई। जहाँ पर बात की जाए बाय बाय टाटा गुड बाय, शब खैर।